बुलेटिनमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। पहलगामच्या हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवादी कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी जोरदार कारवाई सुरू केली आहे। पहलगामनंतर दहशतवाद्यांनी कूपवाड्यात सुद्धा एका काश्मीरी तरुणाचा बळी घेतला आणि आता कूपवाड्यात उच्छाद मांडणाऱ्या दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी शोध मोहीम सुरू केली आहे। आणि याच शोध मोहिमांमध्ये नेमकं काय घडलंय, कसं काम चालतंय हे आता आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। अशा मोहिमांमध्ये जीवावर उदार होऊन काम करावं लागतं। एनडीटीव्ही मराठीचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी कूपवाड्यातल्या या शोध मोहिमेत सामील झालेत। पाहुयात हा एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। हम लोग वहाँ पे रहे हैं जहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको तो पता ही है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है तब से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो टेररिस्ट आए थे उनको ढूंढना जाए। प्रयास ये भी हो रहा है, जैसे एनआईए की टीम आई है, जो सदानंद दाते साहब हैं वो पहलगाम गए थे, फिर आज बैसनर में एनआईए की टीम फिर दूसरे दिन गई है। और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ होने के 2 पुख्ता सबूत एनआईए को मिले हैं। जो डॉसियर पाकिस्तान को भेजा जाएगा, शायद लगता है कि उसमें वो बात होगी। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस सर्च ऑपरेशन में हम लोग जा रहे हैं। जो एक टीम लगी है, शायद जंगल के अंदर भी हो सकती है या फिर विलेज टाउन में भी हो सकती है। और मेरे साथ जुड़े हैं आजाद जी, आपका पूरा परिचय करवा दीजिए। हाँ, मेरा नाम आज़ाद नक्शबंदी है। मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पे। तो मैं इस वक्त एक कंपनी कर रहा हूँ एनडीटीवी की टीम को कंडी फॉरेस्ट बेल्ट की ओर, साधु गंगा इलाके में, जहाँ पे रिसेंटली एक इनोसेंट की अननोन गनमैन के जरिए किलिंग हुई थी। और उसमें ये आशा जताई जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट आके उन्होंने एक सिविलियन को किल किया है। और उसके बाद लगातार जो है पुलिस की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशंस डिफरेंट लोकेशंस पे, पर्टिकुलरली कंडी बेल्ट में लगाए गए हैं और उनकी तलाश जारी है। और उसी प्रोग्राम में मैं आज। लेकिन आजाद साहब, हमेशा कुपवाड़ा जो है ना वो चर्चा में रहा है ना। 3 दशक हो गए कुपवाड़ा, जहाँ जिस एरिया में आप होंगे, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है क्योंकि ये बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। तो अभी जो पिछले कुछ महीनों में शायद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर अचानक से ये फिर क्यों? देखिए, ये मैं जाती तौर इसको समझता हूँ, ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, पिछले 2-3 साल से देखा गया है। एक नई डेवलपमेंट का दौर जो शुरू हुआ यहाँ पे, लोगों ने अमन पे यकीन करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो पड़ोसी देश है, मैं ओपनली कहूँगा, मेरा भी ये मानना है कि ये साजिश शायद कहीं ना कहीं वहीं से रची गई है, पाकिस्तान से रची गई है। इंडीड, बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसकी एनआईए अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन ये देखा गया है 2023 में, देखा गया हमारे जम्मू में जो यात्रा करने के लिए आए थे, जो कि हिंदू कम्युनिटी से थे, उन पर अटैक किया गया। उसके बाद अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें चुन चुन के हिंदू कम्युनिटी को लोगों को मारा गया। एम उनका ये है कि वो चाहते हैं यहाँ पे क्रिमिनल वायलेंसेस हो, बिकॉज उनको भी पता है कहीं ना कहीं पे इंडिया में भी कुछ न कुछ हद तक क्रिमिनल फोर्सेस जो हैं, बीट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, बीट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, वो हैं, सक्रिय हैं। तो उनको इन ऐसे इंसिडेंट्स करा के उनको एक्टिवेट कराया जाए और आपस में लड़ाया जाए। आपस में जब ये लड़ेंगे तो उसमें उनकी जीत है। लेकिन अब की बार ये भी ऑब्जर्व किया मैंने कि पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम जो है, उन्होंने इस चीज के कड़े शब्दों में निंदा की, बल्कि रो रहे हैं, तरस रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है कश्मीर के नाम पे, हमारे मुसलमानों के नाम पे। ये जो भी हो रहा है ये टेररिज्म के सिवा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देने का समय भी अब आया। चलो थोड़ा नीचे उतरते हैं, क्योंकि हम लोग हम तो इसको कट नहीं करेंगे, जैसा भी है दिखा देंगे, क्योंकि प्रयास तो यही है। देखिए, सब जानते हैं कि कश्मीर जो है वो नंदनवन है भारत के लिए, है ना। तो ये देखिए ना क्या वादियां हैं। तो फिर एक बार बता दीजिए कि हम लोग कहाँ हैं, कौन से सर्च ऑपरेशन में हम लोग जा रहे हैं। ये आल्दो हमें पहले अभी लाइव नहीं है तो इसलिए हम बता सकते हैं। ये कंडी का इलाका है, इलाका कंडी, दुर्गमुला के एडजेसेंट इलाके आते हैं। ये जो पीछे आप पहाड़ी रेंज देख रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहा है एक तरफ से लोलाब वैली के साथ हो रहा है कनेक्ट। एट द सेम टाइम जो
दूसरा वाला साइड है इसको बांडीपुरा से रामपुर राजपुर वाला एरिया जो है जी और ये मचल सेक्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है। बॉर्डर एरिया पीछे आता है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन अक्सर इस एरिया में हुई है और होती आ रही है। तो अगर और मैं ये movements अपने की दर्शकों reports- को कह दूं कि ये एक वन ऑफ द सेंसिटिव एरिया है Indeed. जहाँ से जो ये जो वादियाँ दिखाई दे रही है वहाँ से मतलब पीछे से टेररिस्ट को भारत लाने की कोशिश की जाती है, तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही है जी। जी। यहाँ से ही यही जो एरिया है जो पहाड़ी आप देख रहे हैं जी यहाँ पे अक्सर पिछले सालों से भी देखा गया रिपोर्ट्स आती हैं कि ये ना मूवमेंट रहती है यहाँ पे इस एरिया में। जी तो ये जो पहाड़ियाँ कवर करी बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे कैसो लगाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। जी ऑपरेशंस डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज चैलेंजिंग ये रहता है कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं और दूर दूर तक है। जी तो बहरहाल हमारी जो इंडियन आर्मी है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सतर्क हैं, वो अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, उन्हीं को आज कवर करने के लिए अभी जी। जा रहे तो मुझे बताइए जो आपने एक बात कही कि अब वो समय आ गया है कि जवाब देना है। हैं। हाँ इंडियन कब तक आखिर कब तक मजलूमों का खून बहता रहेगा, कब तक बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा और हम ये खामोश रहेंगे इस चीज के लिए। मैं एनडीटीवी के माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों से जी ये अपील करता हूँ भाई इस तरफ जरा दिखा देना, ये कि पहाड़ियाँ अब की जानना बार भी जरूरी है। अगर हमारा देश कोई कोशिश करता है जी इस टेररिज्म को एक बार जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जी तो इसमें सब लोग अपना सपोर्ट दें। तो आप ये कह रहे हो देशवासियों को कि मैं अगर सिर्फ देशवासियों को नहीं, मैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करता हूँ और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अब इस स्टेप के लिए, बिकॉज टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है, टेररिज्म पूरी दुनिया का दुश्मन है। जी तो ये सबका दुश्मन है, इस टेररिज्म को खत्म करना है, ये मेरी गुजारिश है। तो आप ये मतलब ये आप जताना मतलब आप ये बता रहे हो कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो सिक्योरिटी मामले से जुड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पीओके के अंदर भी हमारी आर्मी जाएगी, तो उस स्थिति में हर जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो भारत के साथ खड़ा है। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि पहले ही खड़ा था। इंडीड अगर ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लिया जाया है, इससे पहले भी अगर देखा गया, अगर 71 में जो वार हुआ है उस दौरान भी जब कबायलियों ने यहाँ पे रेड की थी, उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया था, बलात्कार किया था, यहाँ के घर लूटे थे। और अब की बार भी जो है आई एम वेरी श्योर कि कश्मीर के पूरे लोग जो हैं इस चीज के साथ होंगे। तो मी तुम्हाला सांगतो, पहिलं असं चॅनल असेल की जे अतिरेक्यांच्या सर्च ऑपरेशनमध्ये जातं आहे आणि ह्या बघा ना, हा सुंदर निसर्ग समोर जर तुम्ही बघत असाल तो पूरा बर्फ जमी है, पूरा बर्फ जमी, देखिए कितनी खूबसूरत वादी है और इसको किस जहन्नम में बना के तब्दील कर दिया इनको। एक पल भी हम सुकून से नहीं रह सकते हैं। हर बार कुछ ना कुछ होता है, हर बार हर 2 साल बाद 6 महीने बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स करवाए जाते हैं ताकि इतनी खूबसूरत वादी को जहन्नम बनाए। लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड कहाँ जाते हो भाई, ये यहाँ पे आना चाहिए। देखिए ना कितना सुहावना मौसम है। और मैं जब लगभग 12 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, हर साल जब मैं आता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाई देता है। जब आर्टिकल 370 एबॉलिश हुआ था उस दिन हमने लाल चौक से रिपोर्टिंग की थी, फिर 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आया था, फिर 2 साल के बाद आया और पिछले साल मैं लगभग 13 दिन यहाँ पे था। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो पटरी पे आई हैं। लोग भारत के कोने कोने से आ रहे, पश्चिम बंगाल से भी लोग आ रहे थे, मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। सर यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म बड़ा था, बॉर्डर टूरिज्म एकदम इतना हद से ज्यादा बड़ा था। हमारा केरन सेक्टर हो, टंगधार सेक्टर हो, मचल सेक्टर हो, सब लोगों ने प्रयास लगाए थे, सरकार ने प्रयास लगाए, अपनी पूरी कोशिश की। डिफरेंट कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पे CSR के तहत सपोर्ट किया जी। ऐसे इनिशिएटिव, और टूरिस्ट दुनिया भर के आ रहे थे। अब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है यह पिछले 30 साल जो टर्मोइल रहा है इसमें बुरी तरह से इकोनॉमिकल लॉस हुआ, लेकिन अब रिवाइव हो रहा था, वो चीजें एकदम सब खत्म हो गई। तो वही तो तोड़ना चाहते हैं। आपने रास्ते में अभी देखा लोगों को ये शिप हर्ड्स लेकर आ रहे, शेपर्ड्स वगैरह, ये लोग जाते थे पहाड़ों पे अपना लाइफ स्टॉक लेकर, अब ये भी नहीं जा सकते हैं, इनका पूरा बर्बाद हो ये मैं जो आजाद साहब है, ये तो हम लोगों को वो बात बता रहे हैं जो मैं कहता हूँ कि बहुत ही सटीक है, हमें जानना ज़रूरी है। और चूंकि मैंने कहा कि हम एक सर्च ऑपरेशन में जा रहे हैं तो निकलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन होता है। और एक घर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि टेररिस्ट था, उसका घर उड़ाया गया है। हाँ, वो रिपोर्टेडली वो, चलिए वो भी देखते हैं। चलिए
ये जो जंगल है कितना घना है आजाद भाई? ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। ये लगभग हजारों किलोमीटर के भाग में फैला हुआ है। अगर पीछे तक आप देखेंगे इसको, रेडियस इसका, ये बॉर्डर लाइन के साथ एक तरफ से बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता है, दूसरी तरफ से लोलाब वैली है, फिर आपका ये जो पीओके का 8 मुकाम वाला एरिया है वो आता है इसके बीच में। तो ये टेररिस्ट के लिए कितना सहज है कि एक आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, और चूंकि अब ये 36 घंटे से ज़्यादा हमारे जो जवान हैं वो भी खुद मतलब चैलेंजिंग है, इतने बड़े। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, सबके लिए होता है, हर कोई अपने हिसाब से प्रिपेयर होके आता है। बट आप देख सकते हैं जैसे अभी शेयर कर रहे हैं कि 36 आवर्स का, मोर देन 36 आवर्स, मोर देन 36 आवर्स का कैसो जो है यहाँ पे। ये जंगलतला सर्च ऑपरेशन है। तो इसके पहले ये जो माना जा रहा है कि जो बैसरन में हुआ, तो वो तो जो टेररिस्ट आए थे वो तो जंगल से ही आए, जंगलों से ही आए। और यहाँ पे भी जो ये जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, रिसेंटली यहाँ पे एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक सिविलियन की किलिंग हुई थी जस्ट बिफोर कपल ऑफ डेज, इनोसेंट की किलिंग जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो ऑपरेशन किए हुए हैं, बैठे हुए हैं नाका लगाकर। लेकिन अभी तो एरिया थोड़ा सा सेंसिटाइज हुआ है। बिल्कुल सेंसिटाइज हुआ है ये एरिया, कई दिनों से इसमें ऑपरेशन चल रहा है, बट स्टिल ताक में है। बेटर वही बता सकते हैं कि जी, जैसे वो देखिए ऊपर भी देखेंगे आप जंगल में जी, वहाँ हमारे जवान जा रहे हैं जो। देखिए पिछले 36 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है। जो जवान हैं वो पूरा जो ये इलाका है वहाँ पे चढ़ के हुए फिर वापस आए हैं। पूरे एरिया का सर्च चल रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो टेररिस्ट आए थे, चूँकि हम लोग सिक्योरिटी जो है हमारे देश की, उसको तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये जो जवान हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैनात हैं यहाँ पे। अब आपने कहा एक सिविलियन को भी मारा गया था इसी। रिसेंटली यहाँ पे मारा गया था। देयर आर सम जवान्स अंदर की ओर हैं, उनका वो भी अंदर है और भी एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम एक रिस्क वाले एरिया में हैं, बहुत रिस्क वाले एरिया में, जहाँ पे बिकॉज ये वनरेबल एरिया रहा है हमेशा। यहाँ पे जो है मूवमेंट और इन्फिल्ट्रेशन का जो है हमेशा रिपोर्ट्स रही हैं। और चूंकि हम लोग भी पूरा प्रोटेक्शन ध्यान में रखते हुए आए हैं, हम तो हमारे देशवासियों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। पूरा घना जंगल है ये, और ये जो पेड़ हैं ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक ऐसा सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हो जो पूरा घना एरिया है, पूरा घना जंगल है। और जो 2 ऐप हैं, एक अल्ट्रा ऐप था और दूसरा जो नेविगेशन वाला ऐप है, उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए देखिए ये पेड़ के पीछे भी सर्च ऑपरेशन अमूमन ऐसा ही होता है। जो मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनको पता है, चूँकि मेरी पूरी फैमिली मिलिट्री में है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किए जाते हैं और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो उन हमारे जो जवान हैं उनके तो चेहरे हम लोग नहीं दिखाएंगे, उनके जो हथियार है वो भी हम लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना डिफिकल्ट है ना। हाँ, उस तरफ जाए। ये पार्टी तो अब ये इस जंगल से इस तरफ जाएंगे। चलिए, टेररिस्ट हैं वो अमूमन, मुझे बहुत अचरज लगा कि ये इस समय में वो आए, और NIA की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो वो रेकी 3 महीने से कर रहे थे शायद। अब ये NIA की जो रिपोर्ट आई है जी, ये शायद इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास पहले आनी चाहिए थी, कि पहले से वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए थे इन चीज़ों के लिए। अब बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम उस पर बात अभी नहीं कर सकते हैं। जो भी शायद अभी कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो रही हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है।
बट इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं पे मुझे जाती तौर लगता है कि कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है। वो तो माना भी है। हाँ, जब कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग आल्दो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, जितना भी हम सिक्योरिटी लगाएं, कितनी भी कोशिश हमारे जवानों का, आप देख रहे हैं 36 आवर्स से ये जवान लोग जो हैं यहाँ पे ही पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये प्रयास अपने कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े फॉरेस्ट्स को 24/7 नजर रखना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल। डिस्पाइट नहीं है। और मैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होने के बावजूद भी वो सब चीजें हैं, बट उसके बावजूद भी ऐसे डेंस फॉरेस्ट जब होते हैं तो इनमें ऑपरेशंस रियली डिफिकल्ट होते हैं। तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं डेंस फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि आपको सर्दियों में तो इसमें जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो जिस जगह हम यहाँ पे हैं, यहाँ से अगर 100 मीटर हम आगे की ओर चलेंगे तो हमें 10 फीट की दूरी पे इंसान दिखाई नहीं देगा, एक दूसरे को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उतना डेंस है, इतना डेंस है यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा नीचे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये थोड़ा ऑपरेशनली भी डिफिकल्ट होता है ऐसे एरियाज में। एक आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से तैयारी अभी चल रही है, तो कुछ ना कुछ मतलब शायद हो सकता है कि वो लिमिटेड हो, लेकिन लिमिटेड होगा या फिर कोई बड़ा होने की? देखिए, मैं जाती तौर किसी भी सूरत में इस हक में नहीं हूँ कि दो मुल्कों के बीच में जंग हो, बिकॉज जंग होती है तो आम नागरिक मारे जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंपल्शन भी बन जाता है कि जब हर बार ये चीजें होती रहें, ये रिपीटेडली ये चीजें होती हैं, तो कब तक सब्र करें। तो जरूर इस बात की है कि इसके लिए एक हल ढूंढना तो है। बार बार मरते आ रहे हैं हमारे लोग यहाँ पे। जब भी हमने वो मोर की तरह पंख फैलाने शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं बाहर लौट आ गई हमारे यहाँ गुलिस्तान में, कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे सारा खत्म हो जाता है। मैं जाती तौर कहूँगा, मैंने खुद एज ए सोशल वर्कर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में टूरिज्म को बहुत हद तक बढ़ाया, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट किया, एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज में जाने के लिए। हमारे सिडबी बैंक ने हमें CSR में सपोर्ट किया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड्स मिले ताकि वो इन उल्टी चीजों में ना पड़े। करेक्ट। लेकिन आज की डेट में मैं आपको कहूँगा 48 लोकेशंस जो हैं यहाँ की तो बंद कर दी। हाँ, आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, नहीं जा सकते हैं लोग वहाँ पे। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी लाखों की, क्या टूरिस्ट सीजन आ जाएगा, मेरा रोजगार बनेगा, वो सारा खत्म हो गया। हमारी जितने भी शेफर्ड कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना लाइफ स्टॉक लेकर पहाड़ों पे जाते थे इसी मई के महीने में, देन वो सितंबर अक्टूबर में वापस आते थे। दे वॉन्ट बी एबल टू गो देयर। करेक्ट। एक मोठं ऑपरेशन म्हणजे मी वातावरणाचा तणाव इथे अनुभवू शकतो की सगळीकडे जवान आहेत। CRPFच्या गाड्या तुम्ही बघताय, या बाजूला दाखवा त्या गाड्या, आणि इथे हे आपण इथे थांबवतोय कारण इथून पुढे त्या सर्च ऑपरेशनचा आपण भाग जरी असलो तरी ते प्रत्यक्षात कॅमेऱ्यावरती तुम्हाला नाही दाखवणार आम्ही। CRPFचे जवान त्या बाजूला, त्या जवानाच्या त्या सगळ्या ज्या कमांडिंग पोस्ट असलेले अधिकारी हे सगळे तैनात आहेत इथे। एक मोठं सर्च ऑपरेशन गेल्या 36 तासापासून सुरू आहे, त्याच्यातनं जे काही हाताशी लागेल ते अधिकृतपणे आम्ही तुम्हाला कळवू जेव्हा ते सांगितलं जाईल। काही गोष्टी आम्हालाही माहीत आहेत, ह्या सगळ्या मैदानाच्या कोपऱ्यामध्ये सगळे आपले जवान तैनात आहेत आणि ते बघतायत की कुठून आणि कशा पद्धतीनं त्यांना एखादा क्लू इथून मिळेल की ज्याच्यातनं ते ह्या गोष्टीचा अंदाज घेऊ शका। आप कह रहे हैं। मैं यहाँ इस जगह की एक खास ब्यूटी आपको बताऊंगा। साधु गंगा इस लोकेशन का नाम है जी। जो ये सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पे एक मंदिर है जी। चलते हैं। डिस्पाइट की पिछले 30 साल में कश्मीर के हालात क्या रहे, मैं ये जवाब देना चाहता हूँ उन क्रिमिनल फोर्सेस को जो हमारे विद इन कंट्रीज हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा। ये बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, यहाँ पे सारे मुस्लिम लोग हैं। डिस्पाइट उसके आप देखेंगे ये जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो स्थान है, धर्म स्थान, वो सेफ है। वो सेफ है, वो सेफ है, उसके साथ छेड़ा नहीं गया। इसका केयर एंड प्रोटेक्शन जो है लोकल कम्युनिटी करती है। और ये कौन सा मंदिर है आप जो कह रहे हैं? ये साधु गंगा इसको बोलते हैं यहाँ पे जी। ये एक प्राचीन मंदिर यहाँ पे है जी, जहाँ पे एक चश्मा भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी। चश्मा है? हाँ, चश्मा भी है, एक मंदिर भी है, हम अभी वहाँ जाएंगे साथ में। जस्ट सामने यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं बीच बीच में, जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। और मुस्लिम्स भी जब यहाँ पे वो फेस्टिवल सीजन जैसा लगता है तो सब आपस में मिल के रहते हैं। और वहीं पे देखा जाए चंद मीटर की दूरी पे अगर देखेंगे ऊपर पीछे पहाड़ों में टेररिस्ट रहते हैं।
तो ये कहीं ना तो कहीं जो जवाब- पहाड़ी में हम लोग हैं, ये आपने ही कहा कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, रह चुका है, आज अभी अभी भी है, अभी बिल्कुल। भी है। तो हम लोग ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे सुरक्षा दलों को बिल्कुल सजग रहना होता है और रहते हैं हमेशा। हा उद्या जाते हैं, हा ले. तर हे ऑपरेशन पुढे चालूच राहणार आहे. त्यातला एक महत्वाचा भाग जो आहे तो 36 सुरक्षेच्या आवर्स के दृष्टीने, बाद जो है कंप्लीट हो गया है। हाँ अभी ये वापस आ रहे हैं। अभी ये वापस पार्टी जो है अलग जगह पे जा रही है शायद। तो ये देखिए, जहाँ हमें जो चीज़ें हमें दिखानी है, जो सुरक्षा के नज़रिए से हमारे जो फोर्स हैं उनको भी सहज होती है, बाकी तो हम लोग वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो नहीं दिखाना चाहिए। एक ऐसा ऑपरेशन जो सर्च आपने देखा, सिर्फ ये जानना ज़रूरी था कि होता कैसे है सर्च ऑपरेशन। कॅमेरामन प्रतीक जाधव से मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, हा कुपवाडाचा संवेदनशील भाग।